नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं हाजिर हुआ हूं 7 मिनट ट्रिक के साथ में। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं एक नए अध्याय के बारे में और उस अध्याय का नाम है न्यूट्रिशन यानी पोषण। इस पोषण में विटामिन जो है वो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए फटाफट से विटामिन की ट्रिक जो है वो पढ़ लेते हैं और सारे विटामिन याद कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर विटामिन के कितने प्रकार होते हैं। तो विटामिन को दो प्रकार में बांटा जाता है। पहले जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील यानी फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो जल में घुलनशील यानी इनको वाटर सोल्यूबल विटामिन कहा जाता है। जो फैट में सोल्यूबल होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत लंबे समय तक रहते हैं और जो वाटर सोल्यूबल होते हैं यानी जल में घुलनशील होते हैं वो बाय यूरिन हमारी बॉडी से निकलते रहते हैं। कौन कौन से हैं आप देखते हैं। फैट सोल्यूबल में आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। वहीं वाटर सोल्यूबल विटामिन में आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। अब देखिए इन दोनों की ट्रिक्स याद करने की अगर हम देखें तो यहां पर इसकी ट्रिक है कीड़ा। ठीक है, यहां पर हिंदी में लिखा है, मैं आपको यहां पर इंग्लिश में लिख कर देता हूं कीड़ा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। यह है KEDA। ठीक है, तो KEDA कीड़ा हो गया। ठीक है, याद रखिएगा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। यहां हम ट्रिक के बारे में बात करें तो यह है बाकी, बाकी बी और सी पानी में, यानी बचे हुए जो विटामिन है वो किसमें है, पानी में है, अर्थात पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, आइए एक एक कर कर इनके सारी ट्रिक्स को, इनके सारे जो अपने विटामिन हैं उनके बारे में बात करते हैं। चलिए पहला देखते हैं। यहां पर सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए आंखों का विटामिन कहलाता है। ये विटामिन हमारी आंखों की सामान्य दृष्टि में और हमारी त्वचा में एपिथेलियम जो टिश्यूज होते हैं, हमारे गाल एपिथेलियम जो टिश्यूज हैं, इनकी इनको मेंटेन करने में सहायता करता है। ठीक है, इसकी कमी से रोग होता है जिसका नाम होता है नाइट ब्लाइंडनेस, इसको रतौंधी कहते हैं, रात में दिखाई नहीं देता। किन में ज्यादा पाया जाता है, कैरेट में, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में, मिल्क में और एग यॉक के अंदर पाया जाता है, यानी अंडे की जर्दी में पाया जाता है। ठीक है, याद करने का तरीका, ए से आंख, ए की कमी आंख की समस्या, ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो सन विटामिन कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको सन विटामिन या सूर्य का विटामिन कहा जाता है, क्योंकि ये कहां से प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होता है। और हमारी जो स्किन है वो क्या करती है, इस विटामिन डी को सिंथेसाइज करती है, किसमें, आपकी बोन्स में। और आपकी बोन्स क्या करती है, आपकी बोन्स इस कैल्शियम को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इसका जो केमिकल नेम है उसका नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है दोस्तों इसका, कैल्सीफेरॉल है, यानी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने वाला। वहीं विटामिन ए का केमिकल जो नेम है उसका नाम है रेटिनॉल। ठीक है, तो रेटिनॉल और कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों में ऑस्टियोमेलेशिया होते हैं। ऑस्टियोमेलेशिया का मतलब होता है, ऑस्टियो मतलब होता है हड्डियां और मेलेशिया मतलब होता है सॉफ्ट हो जाना, मृदु हो जाना। ठीक है, इसके अलावा इसकी ट्रिक है डी मतलब दांत, डी प्लस डांट मतलब बोन्स और दांत की जो बेसिक उनके निर्माण में उनको मजबूती बनाए रखने में सहायता करता है। इसके बाद में आता है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। ये हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ये सभी फ्री रेडिकल से हमें बचाने का काम करते हैं, यानी हमारी बॉडी में हेल्दी सेल्स को बढ़ाते हैं और खराब सेल्स को घटाने का काम करते हैं। किस किस से मिलते हैं, बादाम से मिलता है, सूरजमुखी के बीज से, हरी पत्तेदार सब्जियों से, वेजिटेबल ऑयल से और एवोकाडो से मिलता है। ठीक है, इसकी ट्रिक है ई फॉर मतलब एंटीऑक्सीडेंट। इसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के को ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका केमिकल नेम होता है क्यूविनॉन। क्या होता है साहब, क्यूविनॉन, या इसको फिलोक्यूविनॉन के नाम से भी जानते हैं। इस विटामिन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कोगुलेशन होता है, रक्त का स्कंदन होता है, इसलिए रक्त स्कंदन में सहायता करता है। किस किस से मिलता है, ग्रीन लीफ से, ब्रोकली से, कैबेज से, सोयाबीन से और जितने भी फर्मेंटेड नेटोज होते हैं उन सभी से प्राप्त होता है। ठीक है, विटामिन के वो विटामिन है दोस्तों जो क्या करता है, आसानी से आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग करवा सकता है चोट लगने पर। और ये वो विटामिन है जो हमारी बॉडी से कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है, एस्केरिस कोलाई बैक्टीरिया जो होता है, वो क्या करता है, इस विटामिन को सिंथेसाइज करता है, बनाने का काम करता है। ठीक है, इसको याद है, के फॉर कोगुलेशन, यहां कोगुलेशन सी से स्टार्ट होता है, लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर के लिख दिया गया है। ठीक है, आप इसकी मीनिंग गलत मत निकालेगा, सी से कोगुलेशन होता है, तो के कोगुलेशन और कोगुलेशन से क्लॉटिंग, इस तरह से इसे पढ़ सकते हैं।
आइए बात करते हैं हम पहला विटामिन बी 1 के बारे में। ठीक है, विटामिन बी 1 का केमिकल नेम थाइमिन होता है। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। ठीक है, इसकी कमी से डिजीज होती है जिसका नाम होता है बेरी 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 में भूख नहीं लगती है, क्योंकि क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है और नर्व को भी ठीक करता है। अब अगर किसी में विटामिन बी 1 की कमी हो जाएगी तो मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, जिसकी वजह से भूख नहीं लगेगी। इसके अलावा पैरों में सूजन आती है और नसों में भी क्या आती है, कमजोरी आ जाती है। अब कहां कहां से मिलता है, साबुत अनाज से मिलता है, दालों से मिलता है, मूंगफली से, पोर्क मीट से, सूरजमुखी के बीज से। इसके अलावा दोस्तों जितनी भी समुद्री भोजन होते हैं, सी फूड्स होते हैं, उन सब के अंदर पाया जाता है। जितने सूखे मेवे होते हैं उन सभी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरडीए, एनआईएन, आईसीएमआर ये सब डाइटरी गाइडलाइंस देते हैं इंडियन सिटीजन्स के लिए, है ना। इसके बाद आता है विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन होता है ना। राइबोफ्लेविन जो है वो बेसिकली हमें कहां से मिलता है, तो हमें मिलता है दूध से, दही से, अंडे से, हरी सब्जियों से, बादाम से, मशरूम से, लीवर से। इसके अलावा जितने पोल्ट्री प्रोडक्ट होते हैं, अंडे और जितने चिकन वगैरह होते हैं, इन सभी से प्राप्त होता है। अब इसकी वजह से एक रोग होता है जिसका नाम होता है चिल्लोसिस। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं चिल्लोसिस। ठीक है, चिल्लोसिस या क्लोसिस भी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, होठ और मुंह के कोनों में दरार आती है, त्वचा और आंखों से जुड़े लक्षण दिखाई देते हैं। देख लीजिए, आपको ये लक्षण कुछ इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा राइबोफ्लेविन शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन, सेल ग्रोथ और आरबीसी के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा बी 2 मतलब टू क्रैक, यानी ये यहाँ पर दोनों जगह पर क्रैक हो जाते हैं, दोनों कोनों पर क्रैक हो जाते हैं, इसलिए इसको बी 2 कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आता है बी 6 यानी पायरिडॉक्सिन से। देखिए, पायरिडॉक्सिन के बारे में बात करें तो पायरिडॉक्सिन विटामिन बी 6 होता है, इससे एनीमिया डिजीज होती है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा नर्व सिस्टम से जुड़े कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, मुंह के कोनों पर दरार आ जाना। अब इसके काम अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है, हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में सहायता करता है, न्यूरो के निर्माण में काम करता है और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने का काम भी करता है। अब कहां कहां से मिलता है, ये दालों से मिलता है, आलू से, केले से, चने से, मेवे से, मछली, चिकन, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां, मटर, इन सभी के अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। याद करने के लिए विटामिन बी 6 यानी ब्रेन, ब्लड और बॉडी, विटामिन बी 6 होता है। इसके बाद आता है विटामिन बी 9। विटामिन बी 9 के बारे में बात करें तो ये डीएनए के सिंथेसाइज में और आरबीसी के फॉर्मेशन में बहुत सहायता करता है। इसकी कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है, क्योंकि आरबीसी की साइज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसका केमिकल नेम जो है वो है फॉलिक एसिड। ठीक है, ये प्रेगनेंसी के अंदर सबसे ज्यादा काम में आने वाला विटामिन है। ये फीटस के नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट, न्यूरल ट्यूब इफेक्ट, प्लेसेंटा को प्रॉपर और मेटरलर एनीमिया को रोकने में काम करता है। इसीलिए किसी भी गर्भवती माता को सबसे पहले जो दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है वो फॉलिक एसिड की टेबलेट ही होती है, और बिल्कुल प्रेगनेंसी के एंड तक भी फॉलिक एसिड हमेशा चल रहा होता है। ठीक है, फॉलिक एसिड फीटस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, राजमा, दाल, चने, संतरा, ब्रोकली, एवोकाडो और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद आता है आपका विटामिन बी 12, जिसको कोबालामिन या साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। कोबाल, कोबाल से यहां पर इसमें पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो है कोबाल्ट। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा एलिमेंट या मेटल पाया जाता है, तो आप कहेंगे कि कोबाल्ट पाया जाता है। ये आरबीसी के फॉर्मेशन में सहायता करता है, नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी कमी से मेगाब्लास्ट या परनीशियस एनीमिया हो जाता है, जिससे आरबीसी का आकार इमेच्योर हो जाता है। थकान, कमजोरी, सांस फूलना, चक्कर आना और जीभ में सूजन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जिसके प्राकृतिक स्रोत हैं मिल्क, एग, मीट और लीवर। इसके अलावा ये डार्क चॉकलेट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, डार्क चॉकलेट। और इसके अलावा एक स्पाइरुलिना नाम का एक जो है वो एल्गी होता है, स्पाइरुलिना, इस एल्गी के अंदर भी सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स थकान, कमजोरी, चक्कर आना, जीभ में सूजन और नसों में कमजोरी इसके प्रमुख लक्षण देखे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये कोलेजन के निर्माण में सहायता करता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट है, आयरन को एब्जॉर्ब बढ़ाता है और इम्यूनिटी को मजबूत करता है। ज्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है, साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी डिजीज होती है, जिससे मसूड़ों से खून आता है। ठीक है, ये देख लीजिए, मसूड़ों से ब्लीडिंग और वाउंड हीलिंग जैसी समस्या में भी आता है। तो आंवला इसका सबसे अच्छा स्रोत है, ऑरेंज, नींबू और गुआवा। इसके अलावा गूसबेरी और बारबोडस बेरी दोनों ही इसके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं।
बारबोडस बेरी भी इसका बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। ठीक है, क्लियर है। देखिए इसके बाद में एक और विटामिन रह गया था जिसको मैं हाथ से लिख देता हूं, जिसका नाम है विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 का नाम नियासिन एसिड है, याद रखिएगा, नियासिन एसिड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। ठीक है, ये सभी प्रोटीन जितने प्रोडक्ट होते हैं उन सभी से प्राप्त होता है, जितने प्रोटीन प्रोडक्ट हैं उन सभी से प्राप्त होता है। इसकी वजह से, इसकी कमी से जो होने वाला रोग है उसका नाम पेलेग्रा है। और ये जो पेलेग्रा है इसको 3D या 4D सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 3D या 4D सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। अगर मैं 4D यहां पर लूं तो यहां पर डी फॉर डायोरिया, या सबसे पहले अगर हम बात करें तो डी फॉर डर्मेटाइटिस, डी फॉर डर्मेटाइटिस देखा जाता है, जिसको हम चर्म रोग कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा डी फॉर डेमेंशिया देखा जाता है। तो जब डी फॉर डेमेंशिया देखा जाता है तो डेमेंशिया में मानसिक रोग आ जाता है या मानसिक विकारता आ जाती है। इसके अलावा डी फॉर डायरिया देखा जाता है। डायरिया का मतलब होता है पेचिस या अतिसार हो जाना, दस्त लग जाना, और इसकी कमी की वजह से व्यक्ति मर भी सकता है, यानी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन थे जो आपके एग्जाम्स में आए आते हैं और सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये विटामिन की ट्रिक अच्छी लगी होगी और आप लोगों के सारे विटामिन रिवाइज हो गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल और नई ट्रिक के साथ में बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।